नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित कर कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही है बीजेपी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा एक तरह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर का निमंत्रण है। विभिन्न राज्यों में केंद्रीय मंत्री यह यात्रा कर रहे हैं। बुधवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में राउत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से धैर्य रखने को कहा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देना है। भाजपा ये जानबूझकर कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इसमें शामिल भारती पवार, कपिल पाटिल और भागवत कराड इस सप्ताह की शुरुआत से राज्य के विभिन्न हिस्सों में लोगों से संपर्क स्थापित और हाल ही के चुनाव में बीजेपी की जीत पर उसका आभार प्रकट करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। असम मिजोरम बॉर्डर पर फिर बड़ी टेंशन, पुलिस फायरिंग में एक घायल। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के पुलिस के बीच हिंसक झड़प के 3 सप्ताह बाद हुई फायरिंग की घटना से इंटर स्टेट बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। मिजोरम ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस के जवानों ने उनके नागरिकों पर गोली चलाई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। वहीं पड़ोसी राज्य ने दावा किया है कि सीमा के दूसरी ओर से बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। आपको बता दें दोस्तों, 2 पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस बलों के बीच 26 जुलाई को एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें असम के 6 पुलिस कर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया अब भी जारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। काबुल से भागकर यूएई पहुंचे अशरफ गनी, अफगान दूतावास ने की गिरफ्तारी की मांग। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए थे। गनी की लोकेशन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। अब इस पर विराम लग गया है। अफगानिस्तान से भागने के बाद अशरफ गनी ने यूएई में शरण ली है। यूएई ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। यूएई की तरफ से कहा गया है कि मानवता के आधार पर अशरफ गनी और उसके परिवार को शरण दी गई है। इस बीच तजाकिस्तान स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी को हिरासत में लेने को कहा है। एम्बेसी ने इंटरपोल से अशरफ गनी, हमदल्ला मोहिब और फजल महमूद फाजली को सार्वजनिक संपत्ति चुराने के आरोप में हिरासत में लेने को कहा है, ताकि इन फंड्स को अफगानिस्तान को वापस किया जा सके। न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि अशरफ गनी पर खजाना चोरी करने का आरोप लगा है। इसको लेकर अफगान दूतावास ने इंटरपोल से गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का कार्यवाहक प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा है कि अब वह अफगानिस्तान के संविधान के अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। सालेह की इस घोषणा के बाद तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में मौजूद अफगानी दूतावास ने अशरफ गनी की तस्वीर को उखाड़ फेंक दिया। गनी की जगह पर अब अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगा दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में खुलते ही बंद हुए मुंबई के मॉल, टीके की 2 डोज वाली शर्त पड़ी भारी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लोगों को 15 अगस्त को कोविड प्रतिबंधों से मिली राहत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुंबई में मॉल खोलने में असमर्थता जताई है। एससीएआई ने एक बयान जारी कर बताया है कि मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की 2 डोज लगना जरूरी है, जबकि उनके 80% कर्मचारियों के टीके के दोनों डोज नहीं लग पाए हैं। तकरीबन 5 महीने बाद 15 अगस्त को बड़ी ही उम्मीदों के साथ मुंबई और आसपास के मॉल खुले, लेकिन खुलते ही सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि मॉल में घुसने के लिए टीके के 2 डोज पूरा होने की सरकारी शर्त बड़ी बाधा बन गई। नतीजन शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को मॉल को फिर से बंद करने का फैसला लेना पड़ा। एसोसिएशन का कहना है कि उनके 80% कर्मचारी 18 से 44 साल की उम्र के बीच के हैं, जो टीकाकरण नियमों की वजह से 2 डोज नहीं लगवा पाए हैं।
आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में तकरीबन 90 मॉल और शॉपिंग सेंटर है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 2 लाख कर्मचारी इनमें काम करते हैं और सालाना 40 से 45 हजार करोड़ का कारोबार होता है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये सब बंद पड़े हुए हैं। एसोसिएशन ने अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुहार लगाई है कि वो 2 डोज के फैसले पर पुनर्विचार कर लाखों लोगों की रोजी रोटी और हजारों करोड़ रुपए के कारोबार को बचाने में मदद करे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एनडीए की प्रवेश परीक्षा में पहली बार बैठेंगी लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। जी हां दोस्तों, देश की प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। यह प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा है कि इस परीक्षा के बाद एनडीए में महिलाओं की फाइनल एंट्री कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होगी। आपको बता दें दोस्तों, लड़कियों को अब तक नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। लड़कियों और उनके परिजन इस संबंध में काफी समय से सरकार से छूट देने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिए जाने पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, उत्तर भारत में आज से फिर सक्रिय होगा मानसून। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, करीब 2 सप्ताह के अंतराल के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर भारत में आज से फिर से सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग ने बुधवार को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 19 से 21 अगस्त के बीच छिटपुट और कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 से 21 अगस्त को बारिश हो सकती है। वहीं 19 से 20 अगस्त को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 20 से 22 अगस्त को वर्षा होगी। वहीं भारी बारिश का भी अनुमान जताया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल में गंगा के मैदानी हिस्से, मध्य प्रदेश, देश के पूर्वोत्तर और बंगाल के हिमालयी हिस्से तथा सिक्किम में 20 तारीख तक वर्षा जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भाव का। तो दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 152 रुपए घटकर 46,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 286 रुपए गिरकर 62,131 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 62,417 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। भारत की पहली महिला सीजेआई बन सकती है जस्टिस बीवी नागरत्ना, नियुक्ति में इतना समय है बाकी। जी हां दोस्तों, आज़ाद भारत में महिलाएं कई अहम पदों पर पहुंची, लेकिन अब भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी महिलाओं से अछूती है। अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ ही सालों में भारत को देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को 9 नामों को मंजूरी दे दी है, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना का नाम शामिल है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान संकट के बीच 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देगा ब्रिटेन, महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। चुनिंदा देशों को छोड़कर अमेरिका, भारत और सऊदी अरब समेत अन्य देश या तो अपने दूतावासों को बंद कर अपने लोगों को वहां से निकाल चुके या निकालने का काम जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 24 अगस्त को अफगानिस्तान मुद्दे पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र आयोजित करेगी। इस बीच ब्रिटेन ने 20,000 अफगान शरणार्थियों को शरण देने की घोषणा की है। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने कहा है कि देश 20,000 अफगान शरणार्थियों को स्वीकार करेगा। इसमें महिलाओं और लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पटेल ने बुधवार को ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा जारी एक बयान में कहा कि हमारी नई अफगान नागरिक पुनर्वास योजना उन 20,000 लोगों का स्वागत करेगी जिन्हें अफगानिस्तान से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को बनाया पुजारी, बवाल के बीच स्टालिन ने दी सफाई।
जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के 2 मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया पर बहस जारी है। स्टालिन को इस मामले में विधानसभा में सफाई देनी पड़ी। स्टालिन ने कहा, सभी जातियों से नई नियुक्तियां करने के लिए मंदिरों के किसी भी सेवारत पुरोहित को नहीं हटाया गया है और यदि ऐसा कोई मामला सबूत के साथ पेश किया जाता है तो कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान से पहले हिंदू धर्म और परामर्श प्रदाय मंत्री पी.के. शेखर बाबू ने कहा था कि किसी भी ब्राह्मण पुरोहित को निशाना नहीं बनाया गया है और यह है कि उनके विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में पुरोहितों के रूप में सभी जातियों के लोगों की नियुक्ति करके किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। स्टालिन ने कहा कि थंताई पेरियार के हृदय के कांटों को हटाने के इच्छुक दिग्वंत मुख्यमंत्री कलेगनार की कानूनी पहल को लागू करते हुए उनकी नियुक्ति की गई है, जिन्हें मंदिरों में पुरोहित कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान में हलचल का असर आपकी जेब पर, तालिबान के आते ही महंगे हुए ड्राई फ्रूट्स। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर भारत में ड्राई फ्रूट्स के बाजार पर पड़ना शुरू हो गया है। काजू, किशमिश, अंजीर और बादाम की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बीते कुछ समय में ही बादाम की कीमत में 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो चुकी है, जबकि मुनक्का की कीमत में भी 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही मुनक्का, अंजीर और किशमिश की कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।